सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान एक बार पुनः मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का तीसरा पाठ जिसमें रहीम के दोहे उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्याएं पढ़ेंगे। देखते हैं। पहला दोहा है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुर सरी की जो इंदव भाल। ये जो दोहा है इसमें रहीम दास जी ने माँ गंगा से स्तुति कर रहे हैं और इस दोहे के माध्यम से वो बता रहे हैं कि वो शिव जी के भगवान सिर के ऊपर विराजमान होना चाहते हैं। पहले इसके थोड़े से कठिन शब्द हम देख लेते हैं। यह है अच्युत। अच्युत का तात्पर्य होता है भगवान विष्णु। चरण यानी कि पैर, तरंगनी यानी लहलहाना। ये जो पूरी जो लाइन है अच्युत चरण तरंगिनी, इसका तात्पर्य होता है माता गंगा। शिव सिर मालती भाल, ये यहाँ पर माफ कीजिएगा, भाल नहीं माल सही है, माल लिखा हुआ है, माल ही है इसमें। मालती का तात्पर्य होता है एक तरह का फूल, ठीक है। हरि ना बनाओ सुरसरी, सुरसरी यानी कि गंगा। इंदव भाल, इंदव का तात्पर्य होता है चंद्रमा। यहाँ पर रहीम दास जी माता गंगा को कह रहे हैं कि यदि मुझे आप कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे गंगा बनाओ, वह गंगा बनाओ जो कि अच्युत चरण तरंगिनी, जो भगवान विष्णु के पैरों से निकलती है, और शिव सिर मालती माल, जो भगवान शिव के जटाजूट में या सिर के ऊपर फिर फूलों की तरह शोभायमान होती है। हरि ना बनाओ सुरसरी, माता गंगा को विनती कहते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि हरि ना बनाओ विष्णु, यानी कि मुझे आप विष्णु नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? कि विष्णु के पैरों से गंगा निकलती है। कि जो इंदव भाल, इंदव यानी चंद्रमा, भाल यानी सिर, मुझे तो आप शिव बनाओ जिनके भाल के ऊपर, जिनके मस्तक के ऊपर गंगा विराजमान रहती है। वो क्या बनना चाहते हैं? शिव। इंदव भाल, इंदव भाल यानी जिनके सिर के ऊपर चंद्रमा है। तो जिनके सिर के ऊपर चंद्रमा है वो कौन है? शिव। तो यहाँ पर पूरे दोहे में रहीम दास जी विष्णु नहीं बल्कि क्या बनना चाहते हैं? शिव बनना चाहते हैं और गंगा से विनती कर रहे हैं कि मुझे विष्णु नहीं बल्कि शिव बनाओ, क्योंकि जो गंगा है वो विष्णु जी के पैरों से निकलती है और शिव जी के भाल के ऊपर विराजमान रहती है। तो वो यहाँ पर गंगा को अपने सिर के ऊपर विराजमान करना चाहते हैं। अब इस पूरे दोहे में आप देखेंगे कि शिव सिर मालती माल अनुप्रास अलंकार है और इसमें पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग हुआ है। देखिए अच्युत, अच्युत का तात्पर्य होता है विष्णु और हरि का भी तात्पर्य क्या होता है? विष्णु। अच्युत चरण तरंगिनी, इसका तात्पर्य होता है गंगा, और सुरसरी ये भी पर्यायवाची है गंगा का। इंदव भाल, इसमें समास का प्रयोग हुआ है कि जिन्होंने अपने सिर पर इंदव यानी चंद्रमा को विराजमान कर रखा है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। चलिए अगले दोहे की तरफ हम यहाँ बढ़ते हैं। अगला दोहा है, अमी पियावत मान विनु रईमन मोहि ना सुहाय,
मान सहित मरीबो भलो जो विष दे बुलाए। यहाँ पर रहीमदास जी ने मान के साथ मरने को बेहतर माना है। अमी का तात्पर्य होता है अमृत, मोही यानी मुझे, सुहाए का तात्पर्य होता है अच्छा लगना। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि अमी पीवावत मान बिनु, कि कोई मान के बिना, बिना सम्मान के यदि अमृत भी पिला देता है, यदि मुझे वो अमृत भी पिला देता है, रहमन मोही ना सुहाए, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। मान सहित मरीबे भलो जो विष दे बुलाए, और यदि जो मान देकर, पूरे मान के साथ मुझे विष भी पिला देता है तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने मान सहित मरना बजाय इसके कि मान रहित अमृत पीना बेहतर मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है और कवि ने इसमें संदेश दिया है कि अपमान पूर्वक सुखी जीवन जीने से है सम्मान सहित मृत्यु का वरण करना अधिक श्रेष्ठकर होता है। चलिए अगले दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल दीन। अब इस दोहे में रहीमदास जी ने संगति का असर बताया है। इसमें एक मतलब रहीमदास जी कहना चाहता है कि हम यदि किसी की संगति करते हैं तो पूरा सोच विचार पहले कर लेना चाहिए कि इस संगति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़े इसके कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। कदली का तात्पर्य होता है केला, सीप जो समुद्र में मिलता है, भुजंग, भुजंग का तात्पर्य होता है सर्प या सांप, स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, उस बरसात का जो पानी होता है, उस पानी की जो बूंद होती है ना, वो सभी के लिए एक समान होती है, सभी को एक जैसा गुण देती है, उसका गुण समान होता है। किंतु यहाँ पर देखिए कि वही स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, यदि वो केले पर पड़ जाती है, ठीक है, केले पर पड़ने के कारण वो क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है। सिप के मुख में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। और वही बूंद जब भुजंग यानी कि सांप के मुंह में जब वो पड़ जाती है तो वही बूंद क्या बन जाती है, जहर बन जाती है। तो जैसे संगति बैठिए तैसा ही फल दीन, उसी तरह से आप जिस तरह की संगति में बैठेंगे आपको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि किसी की अच्छी संगति में होगा तो आपका परिणाम अच्छा होगा, यदि बुरी संगति होगी तो आप भी बुरे कर्म करने लग जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से स्वाति नक्षत्र की बूंद, इन तीनों उदाहरणों में आपने देखा है कि किस पर क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है। यानी कि कुसंग का बुरा फल मिलना अवश्य कुसंग का जो प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है। मनुष्य को सदा अच्छे लोगों की संगति यहाँ पर करनी चाहिए। चलिए अगले दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत भौरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। अब इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र वो होता है जो हमारी विपत्ति में, हमारी कठिनाइयों में हमारा साथ देता है। सच्चे मित्र की यहाँ पर पहचान रहीम जी ने बताई है।
अब देखिए रहीम जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बहुत बनत बहुत बहु रीति, कि जब हमारे पास धन दौलत होती है, संपत्ति यानी धन दौलत होती है, तो हमारे सभी सगे बन जाते हैं, सभी हमारे संबंधी बन जाते हैं। जो संबंधी नहीं होते हैं ना, वो भी तरह तरह के बनत बहु तो बहु रीति, तरह तरह के रिश्ते निकाल कर हमारे संबंधी बनना कोशिश करते हैं, संबंध निकालने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मित्र, किंतु रहीमदास जी कहते हैं कि वही हमारा सच्चा मित्र है, जो कि हमारी विपत्ति के समय, हमारी कठिनाइयों के समय हमारी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वो है जो कि अगर हमारे पास धन दौलत है, ठीक है, हमारे पास धन दौलत है, उस समय हमारे पास आ जाता है, और हमारे पास यदि विपत्ति होती है, हम कठिनाई में फंसे हुए होते हैं, तब वो हमारी सहायता नहीं करता है, तो वो सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र वही है जबकि हम कठिनाइयों में फंसे हुए होते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो वो हमारी सहायता करता है, वो ही सच्चा मित्र होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कसौटी, तो यहाँ पर मैं बताऊं, कसौटी एक काला पत्थर का टुकड़ा होता है, जिस पर सोने को घिसने से सोने की जो शुद्धता है उसका पता चलता है, यानी कोई चीज असली है या नहीं है, नकली है या असली है, इसका पता हमें कसौटी के माध्यम से पता चलता है। तो यहाँ पर कवि ने एक उपयोगी मंत्र दिया है कि सच्चा मित्र कौन है और कपटी मित्र कौन है। इसकी जो पहचान है दुख और अभाव के दिनों में होती है। जो उस समय साथ दे, समझ लो वही सच्चा मित्र होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और एक ये शब्द आया है विपत्ति कसौटी, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला दोहा है कि काज परे कुछ और है, काज सरे कुछ और, रईमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने लोगों की स्वार्थ वृत्ति का परिचय दिया है। स्वार्थी वृत्ति का के बारे में उन्होंने बताया है एक उदाहरण के माध्यम से, कि जब हमें किसी से स्वार्थ होता है, जब हमें किसी से अपना काम निकालना होता है तब क्या होता है, और जब काम निकल जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। भंवरी का तात्पर्य होता है फेरे। मोर यानी कि जो शादी के समय दूल्हा अपने सिर पर मोड़ लगाता है ना, वो है ये। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। काज परे यानी काज यानी काम। अगर हमें किसी से काम होता है तब हम कुछ और होते हैं। अगर हमारा किसी से स्वार्थ है, हमें किसी से काम करवाना है, तो हम उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं, उसकी जी हजूरी करने लग जाते हैं। काज सरे कछु और, जब हमारा सरे यानी काम निकल जाता है, उससे हमारा काम हो जाता है, तब हम उसे पहचानने से भी मना कर देते हैं। उसके प्रति हमारा स्वभाव, फिर हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है। उसी तरह से जिस तरह यहाँ पर एक लौकिक बात जो है रहीमदास जी ने कही है कि रईमन भंवरी के बहे नदी सिरावत मोर, यानी कि दूल्हा शादी के समय जो मोड़ लगाता है ना, आप देखिए जब भंवरी के बहे जब फेरे हो जाते हैं तो वही जो मोड़ हो जाता है वो नदी में, पानी में बहा दिया जाता है। जब उस मोड़ की जरूरत होती है, उससे काम होता है, तब तो दूल्हा क्या करता है, उसे अपने सिर पर धारण किए हुए रहता है, उसका बहुत ध्यान रखता है। किंतु जब काम निकल जाता है, जब फेरे हो जाता है, उसी मोड़ को क्या कर दिया जाता है, नदी में बहा दिया जाता है।
उसी तरह से जिस तरह से किसी से हमें काम होता है तब हम कुछ और होता है, हमारा व्यवहार कुछ और होता है, जब काम निकल जाता है तब हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास अलंकार और उदाहरण का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। काज परे और काज सरे में लोगों के दोहरे आचरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लोग बड़े मतलबी होते हैं तथा अपने लाभ को देखकर ही वो क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। यहाँ पर एक लौकिक उदाहरण के द्वारा इस बात को रहीमदास जी ने स्पष्ट किया है। चलिए अगले उदाहरण की माफ कीजिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है हमारा, खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान रहीमन धाबे ना दबे जानत सकल जहान। इसमें रहीमदास जी ने कुछ बातें बताई है जो कि दबाने से भी नहीं दबती है। इसके कुछ हम कठिन शब्द देख लेते हैं। खेर यानी कुशलता, खून यानी हत्या, बेर प्रीति। अब ये जो बेर प्रीति लिखा हुआ आया है इसके दो अर्थ निकलते हैं। बेर का तात्पर्य होता है किसी से झगड़ा हो जाना या फिर किसी के प्रति बेर रखना, प्रीति यानी प्रेम रखना। और एक बेर का तात्पर्य यहाँ पर स्त्री भी होता है। तो यदि यहाँ पर योजक चिन्ह होता तो ये दोनों विपरीत अर्थ देने वाले होते। देखते हैं अब दोहे में क्या सेट बैठता है। मदपान का तात्पर्य होता है शराब पीना। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि खेर खून खांसी खुशी बेर प्रीति मदपान कि खेर, खेर यानी कुशलता। यदि कोई कुशल है, कोई व्यक्ति कुशल है तो उसकी जो कुशलता है उसके हाव भाव से पता चल जाती है, उसके आचरण से पता चल जाती है। खून, किसी का हमने यदि खून किया है, हत्या की है तो वो भी पता चल जाता है। खांसी, खांसी लेते हैं वो भी पता चल जाती है। खुशी, यदि हमें किसी बात की खुशी है तो वो हमारे चेहरे से प्रकट होने लग जाती है। हमें पता चल जाता है कि किसी न किसी बात की इसको खुशी है। बेर प्रीति, बेर प्रीति का तात्पर्य है किसी से बैर या किसी से झगड़ा या किसी से प्रेम या फिर पराई स्त्री से प्रेम। मदपान, शराब पीना, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल संसार। ये सारी चीजें ऐसी है कि चाहे आप इसे कितना ही दबाना चाहे किंतु ये दबती नहीं है। इसके बारे में संपूर्ण संसार, सारे संसार को पता चल जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें ये जो होती है बातें वो छिपती नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि खेर खुशी, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कुशलता, हत्या, खांसी, प्रसन्नता, शत्रुता, प्रेम, मद्यपान आदि जो बातें हैं यहाँ पर देखिए रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि छिपाने पर भी छिपती नहीं है बल्कि वो प्रकट हो जाती है। इसमें रहीमदास जी ने अपने अनुभव से मानवीय स्वभाव का यहाँ पर वर्णन किया है। चलिए अगले दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव का, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है उस पर कुसंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके थोड़े से हम कठिन शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर है उत्तम प्रकृति यानी अच्छा स्वभाव, भुजंग यानी कि सर्प, सांप। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे आचरण का, अच्छी प्रकृति का व्यक्ति होता है उस पर कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसके ऊपर जो कुसंग का प्रभाव है नहीं पड़ता है।
यहाँ पर रहीमदास जी ने एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट किया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि जो चंदन का वृक्ष होता है उस पर क्या होता है, भुजंग, यानी कि जो सर्प होते हैं वो उस पर लिपटे हुए रहते हैं। किंतु चंदन की प्रकृति क्या होती है, खुशबू देना। वो अपनी प्रकृति को कभी भी नहीं छोड़ता है, चाहे उस पर कितने भी भुजंग यानी कि कितने ही सर्प लिपटे हुए रहे, किंतु वो अपनी प्रकृति को कभी नहीं छोड़ता है। उसी तरह से जिस तरह से जो अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है उस पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी प्रकृति को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रहीमदास जी ने श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों पर बुरे लोगों के साथ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर आप देखेंगे अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का यहाँ पर रहीमदास जी ने प्रयोग किया है। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर रहीमदास जी ने कुल कपूत की दीपक से समानता करते हुए उसके बारे में बताया है कि किस तरह से दीपक और कुल कपूत है उससे किस तरह से प्रकाश भी हो जाता है और अंधेरा भी हो जाता है। तो यहाँ पर श्लेष के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि चाहे कितना ही अच्छी प्रकृति का परिवार हो, ठीक है, यदि कुल कपूत पैदा हो जाता है वो उस परिवार को नष्ट कर देता है। कि जो गति रहीम गति दीप की, जो दीप की गति होती है वही कुल कपूत की गति होती है। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, कि जिस तरह से दीप होता है उसे यदि हम जलाते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। किंतु वही जो दीप है उसकी बाती जब जल जाती है, बुझ जाता है, तो क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से जो कुल कपूत यदि किसी परिवार में पैदा हो जाता है, तो जब पैदा होता है, ठीक है, तब तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती है। उसी तरह से बारे उजियारो करें, जिस तरह से दीप जलता है प्रकाश होता है ना, उसी तरह से जब कुल की कपूत पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती है। ये माना जाता है कि कुल दीपक पैदा हुआ है। किंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बढ़ता है और ऐसे कर्म करता है जिससे कि परिवार नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है, बड़े अंधेरों होए, जिस तरह से दीपक की जो बाती होती है जब वो बुझ जाती है तो आप देखेंगे उसका जो कार्बन होता है, उस जो कालिक होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। उसी तरह से कुल कपूत होता है, उसके कर्मों के माध्यम से पूरे समाज में जो है अंधेरा छा जाता है, यानी कि वो अपने परिवार का नाम डुबो देता है। अंधेरा छाए यानी कि अपने परिवार को अंधेरे में डाल देता है, ऐसे कर्म करता है जिससे कि उसके परिवार में, समाज में उसके परिवार वालों को बेइज्जत होना पड़ता है। यानी उसके बड़े होने पर उसके बुरे कार्यों के कारण परिवार के लोग क्या होते हैं, अपमानित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। पुत्र जन्म के समय की खुशियां जो होती है वो सारी नष्ट हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए, इसमें आप देखेंगे श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बारे, बारे जो है दीपक के संदर्भ में, इसके बारे के दो अर्थ है। दीपक के संदर्भ में क्या होगा, जलना, और कुल कपूत के संदर्भ में होगा इसका जन्म लेना। बड़े, बड़े का तात्पर्य जो है वो भी यहाँ पर दो है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। बड़े का अर्थ है बुझना
ठीक है। दीपक के अर्थ में बुझना है, और कुल कपूत के अर्थ में होता है उसका बड़ा होना, कुकर्म करना। तो इस पूरी लाइन है, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं और इसमें श्लेष अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं कि रईमन ओछे नरन सो बेर बलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। ये जो दोहा है, इसमें रहीमदास जी ने दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं उनसे बेर और प्रीति दोनों ही ना करने का इसमें संदेश दिया है। यहाँ पर कठिन शब्द देख लेते हैं। स्वान का जो तात्पर्य है वो होता है कुत्ता। कुत्ते के बारे में कहा गया है कि रईमन ओछे नरन सो बेर भलो ना प्रीति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ओछे जो नर होते हैं, उनसे ना बेर करना चाहिए, ना ही उनसे प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। कि स्वान जो होता है, कुत्ता जो होता है, वो व्यक्ति को यदि चाटता है तो भी इसके दुष्परिणाम होते हैं, और यदि वो काट लेता है तो भी क्या होता है, बुरा होता है। तो इस तरह से, जिस तरह से स्वान के यानी कुत्ते के चाटने और काटने दोनों का विपरीत यानी दुष्परिणाम होता है, उसी तरह से जो ओछे नर होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, उनसे हमें ना बैर रखना चाहिए, ना ही उनसे प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में इससे हमारा भला नहीं होने वाला है, बल्कि इसका दुष्परिणाम ही निकलने वाला है। तो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों से हमें ना प्रेम रखना चाहिए, ना ही इनसे प्रीति रखनी चाहिए। अच्छे लोगों से प्रेम तथा शत्रुता का निषेध यहाँ पर किया गया है, और प्रेम के संबंध की सुरक्षा का यहाँ पर आग्रह किया गया है। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। यहाँ पर रहीमदास जी ने प्रेम के संबंध को सुरक्षित रखने का संदेश इसमें दिया है कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि जो प्रेम रूपी जो धागा है इसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए, कि जब ये धागा टूट जाता है तो इसकी जो एक रूपता होती है वो भंग हो जाती है। अब आप किसी धागे को तोड़िए, चटका कर तोड़िए, फिर क्या होता है, उसे हम जोड़ते हैं, तो उसे जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें गांठ लगानी पड़ेगी। वो पहले जैसा नहीं रहा, उसमें एक रूपता भंग हो गई। उसी तरह से यदि हमारे किसी से प्रेम संबंध है, अच्छे संबंध है, तो हमें उस प्रेम संबंध को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद यदि हम किसी भी तरह से वापस वो संबंध जुड़ भी जाता है तो वो ऊपरी ऊपरी वो प्रेम संबंध रहेगा, किंतु जुड़े गांठ पड़ी जाए, किंतु मनों में तो वो आत्मीय जो प्रेम होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धागा प्रेम का क्या है, इसमें रूपक अलंकार का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। अगले उदाहरण की तरफ, अगले दोहा है कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि रईमन पानी राखिए। यहाँ पर पानी का तात्पर्य जो है श्लेष के रूप में यहाँ प्रयोग किया है। मनुष्य के संदर्भ में मान मर्यादा से इसका तात्पर्य है। मर्यादाहीन मनुष्य को संसार में कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सुनना है, कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह से यहाँ पर तीन चीजों का इसमें प्रयोग किया है, तीनों के संदर्भ में इसका अलग अलग अर्थ है। मोती है तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है मोती की चमक। मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में
मनुष्य की इज्जत। चूर्ण यानी कि आटा। आटा कैसे गूंदा जाता है? पानी से। बिना पानी नहीं हो तो आटा गूंदा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए। अगर पानी उतर जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसी तरह से जिस तरह से मोती है, मोती में पानी नहीं हो तो उसमें चमक नहीं। मनुष्य है, मनुष्य के सुंदर में इसका क्या अर्थ है? मनुष्य की इज्जत। पानी यानी कि मनुष्य की जो मान मर्यादा है उसके प्रति उसे सतर्क रहना चाहिए। मर्यादाहीन ये जो मनुष्य है उसको संसार में कोई नहीं पूछता। चूर्ण के संबंध में यानी आटे के संबंध में जो है पानी का महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो पूरा दोहा है इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग रहीमदास जी ने किया है। अगला दोहा है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर रहीमदास जी ने परमात्मा की भक्ति की एक निष्ठता का यहाँ पर उदाहरण के सहित वर्णन किया है। यहाँ पर रहीमदास जी देखिए कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, कि उस प्रियतम की जो छवि है वो मेरे आंखों में बसी हुई है, मेरे आंखों में समाई हुई है। अब और किसी की भी छवि मेरे आंखों में नहीं आ सकती। अब मेरी आंखों में इतना स्थान नहीं है कि किसी और की छवि इसमें आए। उसी तरह से यहाँ पर एक उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने कि भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। सराय का तात्पर्य यहाँ होता है धर्मशाला। ठीक है, पथिक यानी राहगीर। कि कोई राहगीर होता है किसी सराय में जाता है तो वह वहां पर देखता है कि वो वहां पर सराय में पहले से ही बहुत सारे पथिक आए हुए हैं। तो उसे वहां पर वो अच्छी तरह से मुआयना करता है, उसे देखता है, किंतु उसे कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता है, वो तो भरी हुई है। तो वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी संदेश देना चाहते हैं कि उसी तरह से उस परमात्मा को हमारे मन में, हमारे हृदय के अंदर इस तरह से धारण कर लो कि और कोई भी चीज के लिए और किसी भी चाहे सांसारिक विषय वासनाएं हो, मोह हो, लोभ हो, उसके लिए इस मन में कहीं भी जगह नहीं हो। इस तरह से उस परमात्मा के प्रति भक्ति रखो, उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लो ताकि सांसारिक विषय वासनाएं इसमें प्रवेश भी नहीं कर सके। उसी तरह से यदि वो भटकाने की हमें कोशिश भी करे, किंतु जिस तरह से वो पथिक, वो राहगीर जिस तरह से भरी हुई सराय देखकर चला जाता है, तो उसी तरह से विषय वासनाएं हैं वो इस भरे हुई हृदय रूपी सराय को देखकर इसके पास आने की कोशिश भी नहीं करे, वो चली जाए। उसी तरह से परमात्मा को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो नीति संबंधी यहाँ पर भी एक बात कही हुई है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है हमारा, यों रहीम जस होत है उपकारी के संग, वाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। यहाँ पर रहीमदास जी ने सज्जनों का साथ अच्छा होता है तथा सज्जनों के साथ रहने वाले को इसका लाभ बिना प्रयास के ही मिल जाता है, इसका वर्णन किया है। कि जो सज्जन प्रवृत्ति के अच्छे प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ यदि हम रहते हैं तो हमारा भी कल्याण हो जाता है, ये रहीमदास जी कहना चाहते हैं। यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग। रहीमदास जी कहते हैं कि उपकार करने वाले के साथ रहने पर हमें यश की प्राप्ति होती है। कैसे? वांटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। कि जो मेहंदी होती है उसको सिलवट्टे पर पीसा जाता है तो हम देखते हैं कि जो सिलवट्टा होता है, ठीक है ना, जिसे हम पीसते हैं, जो पत्थर होता है उस पर भी क्या होता है, मेहंदी का रंग लग जाता है।
लग जाता है ना, वो भी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यानी कि मेहंदी के रंग से बिना रचाए ही वो लाल हो जाता है। तो उसी तरह से परोपकारी का साथ भी बिना कुछ करे ही प्रशंसनीय हो जाता है, यानी उसे भी यश मिल जाता है। यानी जो अच्छे का कर्म करता है, यदि हम उसका साथ देते हैं तो हमारा भी कल्याण होता है, हमें भी यश की प्राप्ति होती है। इसलिए कवि ने बताया है कि परोपकारी पुरुष का हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें जो लाभ है वो बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पर रहीमदास जी ने अपनी बात की रक्षा का यहाँ पर संदेश दिया है और बताया है कि बात बिगड़ने के बाद लाख प्रयत्न करके भी उसको सुधारा नहीं जा सकता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर हम उसे सुधारने के लिए लाखों प्रयत्न करें, किंतु वो फिर बात बिगड़ी हुई रहती है, वो बात नहीं बन पाती है। यहाँ पर रहीमदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि रईमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। कि यदि फटा हुआ दूध है, ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से बिगड़ी हुई बात है, उसे आप कितना ही फेंटो किंतु बाद में उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। यदि हम उसमें से मक्खन निकलना चाहें तो वो निकलेगा नहीं, क्योंकि दूध पहले से ही फट चुका है। वो फिर मथने पर भी माखन उसमें से नहीं निकलता है। उसी तरह से यदि बात बिगड़ जाती है तो उसका लाख उपाय करो उसे सुधारने की, किंतु वो बात फिर बनती नहीं है। उसी तरह से कि यदि दूध फट जाता है तो कोई उसको कितनी देर तक बिलोए, उससे मक्खन नहीं निकलता है। तो यहाँ पर भी बिगड़ी जो बात बने नहीं, और ये को जो उदाहरण दिया है, तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी कवि ने किया है। चलिए अगला दोहा है। मथत मथत माखन रहे, दई मही बिल गाय, रईमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। ये जो दोहा है, इस दोहे में भी रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र सदैव संकट में क्या है, साथ निभाता है। सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह संकट के आने पर कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। मथत मथत माखन रे, दही मही बिलगाए। जिस प्रकार दही को बार बार बिलोया जाता है तो दही और मट्ठा तो अलग हो जाता है, किंतु मक्खन क्या होता है, वहीं पर स्थिर रहता है। अब देखेंगे कि जब हम दही को बिलोते हैं तो आप देखेंगे कि जिस दही को बिलोया जाता है, जिस चीज से, जिस मशीन से बिलोया जाता है, तो आप देखेंगे कि दही तो अलग होता है, छाछ तो अलग हो जाती है, किंतु मक्खन जो होता है ना, आप देखोगे कि वो उस डंडी के आसपास रहता है। उसी तरह से जिस तरह से जो सच्चा मित्र होता है, जब अपने मित्र को वो कष्ट में देखता है, उसी तरह से जिस तरह से जब दही को मथा जाता है तो जिस तरह से मक्खन होता है वो उसके आसपास रहता है, उसी तरह से जो सच्चा मित्र होता है वो भीड़ भीड़ के समय, यानी कि कठिनाई के समय मक्खन की तरह उसके आसपास बना हुआ रहता है, उसे कोई कष्ट आने नहीं देता। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मथत मथत माखन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, और इस पूरे दोहे में दृष्टांत अलंकार है। भीर परे ये मुहावरा है। इसमें आप देखेंगे कि सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है कि वह मुसीबत के समय अपने मित्र का कभी भी मक्खन की तरह साथ नहीं छोड़ता है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि रहीमदास जी के ये जो दोहे आज मैंने आपको पढ़ाए हैं,
इनकी जो व्याख्याएं मैंने की है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।